जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? फिट फाट सेट ज़बरदस्त। जी, आज हम अपनी जो लेक्चर सीरीज़ का किया है आगाज़, आज उसकी सेकंड एक्सरसाइज पे मूव कर गए हैं। ये चैप्टर नंबर 1 की सेकंड एक्सरसाइज है। टॉपिक है हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है सेकंड एक्सरसाइज का, वो हम इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो कंपोजिशन एक्चुअली क्या है? आप अपने अराउंड कुछ भी देखें, आप खाना खाते हैं, एक जो है बिरयानी खाते हैं, कोई भी चीज़ आप खाते हैं, तो वो भी तो एक कंपोजिशन है। डिफरेंट चीज़ों को मिला के एक नई चीज़ बना दी जाती है, तो इसी चीज़ को कंपोजिशन कहते हैं। आप देखिए, लेट्स से दैट हम डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि कंपोजिशन डेफिनेशंस के अंदर क्या है, तो बेसिकली जब आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, अगर मैं बताऊं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, तो जो फंक्शंस की कंपोजिशंस होती है वो भी इसी तरह की ही एक स्टोरी है। जो आप खाने पीने की चीज़ों या कोई भी लाइफ का एक फैक्टर भी ले लें, तो इसमें आपको सबसे पहले 3 सेट्स चाहिए। सबसे पहले मैंने कहा कि लेट्स से दैट एक सेट मेरे पास है, उसको मैं एक्स कह रहा हूँ। एक सेट मेरे पास है, उसको लेट्स सपोज दैट मैं वाई कह रहा हूँ। एक सेट मेरे पास है, उसको मैं जेड कह रहा हूँ। ये 3 सेट्स हैं, एक्स वाई एंड जेड। अब इनके दरमियान कोई 2 फंक्शंस हैं हमारे पास। तो सबसे पहले आपने कहना है लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू वाई। आपने कहा लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू वाई, ये एक फंक्शन है। फिर आपने कहा जी एक और फंक्शन लेते हैं y से z की जानिब, उसको g कह देते हैं, एंड g बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट y टू z। और g आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो y से z में मैप करता है। देन कंपोजिशन क्या है? देन कंपोजिशन क्या है? सो रिमेंबर दैट कंपोजिशन इज आल्सो अ फंक्शन from set x to z, and that is actually written as GOF। अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे इसको FOG लिखना चाहिए था, इधर पहले नजर आया, बस ये GOF क्यों लिख दिया? आइए इसकी बात भी समझते हैं। जब आप यहाँ से एक एलिमेंट इस फंक्शन में पुट करेंगे तो यहाँ पे जवाब आएगा। यानी कि आपके पास सिनेरियो कुछ ये है कि y में आंसर कैसे आते हैं एफ ऑफ एक्स के तहत। ठीक हो गया? फिर आप जरा गौर कीजिए, आपके पास z में आंसर्स कैसे आते हैं? g ऑफ y, यानी कि इधर से कोई एलिमेंट इसमें पुट करेंगे तो इधर से जवाब आएगा, z इज इक्वल्स टू g ऑफ y। अब अगर आप गौर करें कि z इज इक्वल्स टू g, और एक्चुअली ये जो y था ये क्या था? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे f ऑफ x था, तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया z इज इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x। तो ओवरऑल जब इसको सम अप करेंगे तो ये बन जाएगा z इज इक्वल्स टू g ओ f ऑफ x। तो लिहाजा ये कंपोजिशन आपकी बनती है। इसके साथ जब आप एफ ओ जी की बात करेंगे, एफ ओ जी ऑफ एक्स इनवर्स कंपोजिशन है। इनवर्स कंपोजिशन है ये आपकी इनवर्स कंपोजिशन है। एफ ओ जी जो है वो जी ओ एफ की इनवर्स कंपोजिशन है। एक ये बात हो गई। उसके बाद आप इस एफ ओ जी को एफ जी, जी ओ एफ को जी एफ, एफ ओ एफ को एफ एफ, या इसको एफ टू भी लिख सकते हैं। ये स्क्वायर नहीं है, ये एफ की डबल कंपोजिशन है। अगर आपके पास ट्रिपल कंपोजिशन हैं तो ऐसे लिख के, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये इसके डिफरेंट अंदाज हैं। सो आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंपोजिशन के ऊपर है। और अब मैं कंपोजिशन से रिलेटेड आपको कोई एक सवाल करके दिखाता हूँ। लेट्स हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वो है 2x प्लस 1। और एक फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू, g ऑफ x इज इक्वल टू 3 ओवर x माइनस 1। मुल्तान बोर्ड, डीजी खान, इसके अलावा लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, तमाम बोर्ड्स में ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा जा चुका है। अब ये आपने क्या करना है कि चारों कंपोजिशन फाइंड करते हैं। फर्ज करें जी मैं आपको कहता हूँ जी इसमें मुझे एफ ओ एफ चाहिए, एफ ओ एफ ऑफ एक्स।
गौर करें, मैं इसमें एफ में एफ ऑफ एक्स को पुट करना चाहता हूँ, जरा गौर करें, जब इस एफ में एक्स था तो इधर भी एक्स था, अब इस एफ की एक्स की जगह पे आप गौर करें क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया, लिहाजा ये आ जाएगा 2 टाइम एफ ऑफ एक्स, यानी कि उस जगह पे मैंने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया, +1 कर दें। अब वो क्या वैल्यू है, 2 टाइम एफ ऑफ एक्स है 2x + 1 और +1, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x + 2 + 1 जो कि 4x + 3 बन गया, ये कंपोजिशन। इसके बाद जब हम एफ ओ जी करते हैं, एफ ओ जी ऑफ एक्स, अब एफ ओ जी ऑफ एक्स से मुराद ये है कि हमने एफ में जी ऑफ एक्स पुट करना है, बिल्कुल वैसे ही चले और 2 इंटू जहां पे एक्स है वहां पे जी ऑफ एक्स रख दें, प्लस आपके पास 1 आ गया। अब देखिए ये आ जाएगा 2 टाइम जी ऑफ एक्स कितना है, 3/x - 1 और +1, ये आ जाएगा, एलसीएम लें, 6 + x - 1 एलसीएम आ जाएगा और नीचे x - 1 सम अप करने के बाद हमारे पास ये बन रहा है 5 + x और इसको डिवाइड करेंगे x - 1, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद ये तो एफ ओ जी किया, अब जी ओ एफ करते हैं, जी ओ एफ ऑफ एक्स। अब जी ओ एफ ऑफ एक्स से मुराद ये है कि आपने जी में एफ ऑफ एक्स रख देना है, ठीक हो गया। अब देखिए जी में क्या है, 3/x - 1, x की जगह पे एफ ऑफ एक्स रखे -1, अब 3 इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ गया 4 2x + 1 -1 कैंसिल होके 3/2x + 1, और इसका जो फाइनल है वो है जी ओ जी फाइंड करना है आप। तो जी ओ जी आप कैसे फाइंड करेंगे, आप जरा गौर कीजिएगा, 3/x - 1 है, आपने जी ओ जी ऑफ एक्स करना है, तो इससे मुराद है जी में जी ऑफ एक्स पुट करना है। अब जी था 3/x - 1 और x - 1 की जगह पे जी ऑफ एक्स रख दें -1, ये आ जाएगा 3/x - 1 -1, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3/3 माइनस ये x - 1, और ये जो एलसीएम x - 1 आया इसको ऐसे ऊपर ले जाएं तो ये आपके पास बन जाएगा 3 × x - 1 ओवर 3 - x + 1, तो जवाब आ जाएगा 3 × x - 1 डिवाइडेड बाय 4 - x। लो जी, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। सो ये कंपोजिशन थी। इस टाइप के जितने भी सवाल आपके आए, कंपोजिशन का सेम प्रोसेस है, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं है। होप सो यू एंजॉयिंग दिस लेक्चर, और इस लेक्चर सीरीज को आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, मैक्सिमम कोशिश करें इस रमज़ान में सारे दोस्तों का फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को रोज़ आने वाली वीडियोज़ की खबर मिल सके। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासर, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।